एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अपने प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम हिमांशु पांडे के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन क्या है। जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग इज मैक्सिमम। तो हमें 4 मॉलिक्यूल्स गिवन है ये, ठीक है। हमें क्या करना है, ये बताना है किस ऑप्शन में रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। तो हमें पता है यूजुअली क्या होता है, ये जैसे हमारी सपोज बेंजीन रिंग है, अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से कनेक्टेड है तो क्या हो रहा होगा, ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट थी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, अमाउंट कम हो जाता है उसका। सिमिलरली अगर हमारी जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कनेक्टेड है, तो क्या हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग के अंदर भेजते हैं। तो जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी यहाँ पे, उस एक्सटेंट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी रिंग के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अपने ऑप्शंस को, एक एक ऑप्शंस को देखते हुए। हमारा जो ए ऑप्शन है उसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है हमारा बेंजीन रिंग के साथ, NO2। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बेंजीन रिंग से, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमारा बी ऑप्शन है इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन जनरली नेचर में होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट जब इस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या हो जाता है, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच में कन्वर्ट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या कर रहा होगा, बेंजीन के अंदर अपनी नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करके यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको इंक्रीज कर देगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के अंदर इंक्रीज कर रही होगी, ठीक है। जो हमारा सी ऑप्शन है उसके अंदर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, NH2। और हमें पता है जो बाय नेचर NH2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, -I, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ठीक है। सेकेंडली लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, +M ग्रुप की तरह बिहेव करता है। बट इन कंपैरिजन टू -I ये मीजोमेरिक के थ्रू ज़्यादा देता है, इसलिए इसका जो डोमिनेटिंग है इफेक्ट वो होता है हमारा मीजोमेरिक। तो ओवरऑल ये +M ग्रुप की तरह बिहेव करता है, ओवरऑल +M की तरह बिहेव करने वाला है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही होगी इसमें, ठीक है। और जो डी वाला हमारा ऑप्शन है इसके अंदर क्या है, OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। हमें पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी क्या करेगा, -I, और इस पे लोन पेयर है इसलिए क्या करेगा, +M की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ओवरऑल क्या करेगा, ये भी +M की तरह बिहेव करता है, +M ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर की देने की टेंडेंसी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू खींचने की। बट यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग को डिक्रीज करके यहाँ पे इसको नॉन प्लेनैरिटी की तरफ मूव कर जाता है, नॉन प्लेनैरिटी की तरफ मूव कर लेके जाएगा, प्लेनैरिटी। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन तो नहीं होगा, बट स्टिल यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन में ये लोन पेयर आ रहे होंगे। तो ये भी क्या करेगा, +M की तरह बिहेव करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि हमें मैक्सिमम बतानी है किसमें। तो पहली बात तो मैक्सिमम बताने के लिए हमें सिर्फ वही ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा। तो ए वाले ऑप्शन में तो डिक्रीज हो रही है, तो ये तो हमारा होगा ही नहीं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, -R की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। अब बात आती है हमारे B, C एंड D तीनों के अंदर इंक्रीज कर रहा है। तो हमें पता है ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन कम दे रहा होगा, तो डी वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि सी के कंपैरिजन में तो ये कम दे रहा है। अब बी और सी के कंपैरिजन की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे जो चार्ज है वो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, दिस इज कंप्लीट चार्ज,
कंप्लीट चार्ज। तो इन कंपैरिजन टू लोन पेयर कंप्लीट जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हो रही होगी, इस वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। इसी के अंदर रिंग के अंदर सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। तो हमें 4 ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है इन चारों में से सबसे लॉन्गेस्ट CO का बॉन्ड किस में होगा। तो हमें पता है CO जो बॉन्ड होता है जनरली इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 2। तो 2 बॉन्ड ऑर्डर होने की वजह से क्या होता है, ये छोटा होता है यानी कि शॉर्ट होता है। तो हम क्या देते हैं, जिसके अंदर भी ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा यानी कि C डबल बॉन्ड O अगर कन्वर्ट होने लगे हमारा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, वही क्या हो जाएगा, हमारा सबसे बड़ा CO का बॉन्ड हो जाएगा। तो हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। ए ऑप्शन में क्या हो रहा है, ये जो पाई है, पाई बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके कुछ इस तरह कन्वर्ट हो रहा होगा। इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो ये क्या है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। ठीक है, अब हमारे बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में क्या हो रहा होगा, इसमें भी अगर हम देखें तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है। तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये भी स्टेबल है, स्टेबल। ठीक है, ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, बट यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव OMe ग्रुप लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और सेकेंडली इस पे लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर होने की वजह से ये दे भी रहा होगा। तो ओवरऑल क्या है, ये ओवरऑल प्लस M ग्रुप है, मीजोमेरिक है। ठीक है, क्योंकि इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लेने के अगर हम कंपेयर करें तो ये देता ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसमें जो एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन है वो लिटिल बिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जो लोन पेयर हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो इसका भी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, O पर नेगेटिव। ठीक है, इसमें तो कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही नहीं है, नो कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, परफेक्ट डबल बॉन्ड है, परफेक्ट डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑप्शन ही नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड तो छोटा होगा, ये तो स्मॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन किया है शॉर्ट है। ठीक है, अब बात आती है हमारे A, B एंड C की कंपैरिजन की। तो इन दोनों में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्जुगेशन में करने के। ठीक है, इसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनाने के। तो 2 के कंपैरिजन में जब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे तो ज़्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। वहीं पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर डबल सिंगल कॉन्जुगेशन हुए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम एक्सटेंट से मैक्सिमम एक्सटेंट एट मैक्सिमम एक्सटेंट कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा CO बॉन्ड सबसे लंबा हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। ठीक है, इन दोनों में तो एक एक बॉन्ड था, इसलिए हमने इन दोनों को कंपेयर ना करके डायरेक्ट हमने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के थ्रू मूव कर लिया। तो जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, उस CO के डबल बॉन्ड में उतना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ही लंबा वो हमारा बॉन्ड यानी कि लॉन्ग बॉन्ड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी।